दिसंबर, ये तारीख इतिहास के पन्नों में खास जगह रखती है। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं यह एक भयानक दर्द का आभास कराता है। 16 दिसंबर 1971 को हमारे भारतीय जवानों की बहादुरी और पराक्रम ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाकर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ, जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर बमबारी की। इतिहास में सबसे कम दिनों तक चलने वाला यह युद्ध केवल 13 दिन तक चला था, और इन 13 दिनों में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। 13 दिसंबर की शाम के करीब 4:30 बजे लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा ढाका हवाई अड्डे पर उतरे। यहीं पर जनरल अरोड़ा और नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। नियाजी ने सबसे पहले अपने बैज उतारकर मेज पर रखे, फिर अपने रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दी। फिर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण करते हुए अपनी बंदूकें जमीन पर रख दी और घुटने टेक दिए। इसी के साथ नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। तब से हर साल 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं जब 16 दिसंबर की उस डरावनी रात को याद किया जाता है तो रूह कांप जाती है। 16 दिसंबर 2012, 10 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड से पूरा देश सिहर उठा था। 16 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही एक बस चीखों से गूंज रही थी। 6 दरिंदे एक 23 वर्षीय छात्रा को भेड़ियों की भांति नोच रहे थे। लड़की के साथ दरिंदों ने न सिर्फ दुष्कर्म किया, बल्कि उसके जिस्म के साथ वो खिलवाड़ किया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठती है। निर्भया के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर उसे टॉर्चर किया। इसके बाद छात्रा को ठिठुरती सर्दी में निर्वस्त्र हालत में चलती बस से नीचे फेंक दिया। आज भी जब निर्भया के जख्मों और उसके दर्द की बात आती है तो उसका इलाज करने वाले डॉक्टर सहम जाते हैं। निर्भया की चीखों और हिम्मत को याद कर आंखें भर आती हैं। इस मामले में 6 दोषियों में से एक नाबालिग था, जिसे 3 साल तक सुधार गृह में रहने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया, और एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वही लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बाकी 4 दोषियों को आखिरकार 20 मार्च 2020 को फांसी दी गई थी।